हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं होती हैं उसकी जो कापियां होती हैं उसे आप कैसे फिल करेंगे। जैसे कि इसमें ओएमआर भी दिया होता है। ओएमआर सीट के हिसाब से इसके अंदर रोल नंबर भरने होते हैं और तमाम सारी सूचनाओं को भरना होता है। तो आज हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे भरना है कि गलतियां ना होने पाए। तो आज हम बताएंगे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की जो भी परीक्षाएं होती हैं यूजी और पीजी की, उसकी जो आंसर शीट है उसे आप कैसे भरेंगे। सबसे पहले देख सकते हैं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय जो होता है उसकी जो परीक्षाएं हैं तो इसी कॉपियों पर होती हैं। जो इसकी कॉपी है सेम इस प्रकार से होती है। इसे आपको फिल करना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है पार्ट वन, यहाँ पर आप देखेंगे कि पार्ट वन लिखा हुआ है और पार्ट टू लिखा हुआ है। ये पार्ट वन है और यहाँ पर आपको पार्ट टू लिखा हुआ है। तो पहले आपको भरना है पार्ट वन। पार्ट वन जो आपको भरना है तो उसमें सूचनाएं दी गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है अनुक्रमांक। ये अनुक्रमांक आपको यहाँ भरना है शब्दों में और यहाँ लिखा है अंकों में। यहाँ पर आपको अंकों में भरना है। इसमें आपको अंक भरने हैं और जो अंक आप भरेंगे उसी को इसके अंदर यहाँ पर आपको फिल डाउन करना है। फिर उसके बाद लिखा है यहाँ पर परीक्षा पाली लिखी है, परीक्षा पाली, और फिर लिखा महाविद्यालय का कोड, और फिर लिखा है परीक्षा केंद्र का कोड, प्रश्न पत्र यहाँ पर संख्या बताई गई है और यहाँ पर लिखा है परीक्षार्थी जो लिखा हुआ है उसकी टाइमिंग यहाँ पर लिखी है और उसका जो लिखा है स्टेटस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको जो टाइप लिखा है परीक्षा का वो दिया गया है और इसी के ठीक नीचे लिखा है यूआईएन फॉर रेगुलर स्टूडेंट ओनली। यूआईएन नंबर आपको यहाँ पर भरना पड़ता है और यहाँ पर कक्षा लिखी हुई है और फिर विषय लिखा है और प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया है। परीक्षा की तिथि लिखी है, प्रश्न कोड लिखा है और प्रश्न पत्र का यहाँ पर जो दिया गया है वो यहाँ पर जानकारियां भरनी है आपको। तो सबसे पहले हम रोल नंबर भरते हैं। अब रोल नंबर जैसे हमने भर लिया है, यहाँ पर दिया गया है। अब रोल नंबर जैसे इसमें 2 भरा हुआ है, इसी के ठीक नीचे इसमें से आपको इसका सर्किल करना है। यहाँ से आपको 2 वाला जो सर्किल है उसे फिल करना है। इसे आपको यहाँ से फिल करना है। इसी तरीके से 2 लिखा हुआ है, यहाँ से आपको 2 यहाँ से इसको सर्किल करना है। फिर यहाँ से इसको 0 लिखा है तो 0 वाला जो सर्किल है उसको यहाँ से आपको फिल करना है। फिर उसके बाद आपको 1 यहाँ से करना है और 0 यहाँ पर दिया गया तो नीचे फिर आना है और 0 यहाँ से करना है। फिर 1 दिया गया है, 1 को भरना है। इस तरीके से हम पूरी जो ओएमआर का बना हुआ है यहाँ पे प्रोफार्मा इसे फिल करेंगे। इस तरीके से आपको रोल नंबर भरना है और ठीक उसी के नीचे इसे आपको यहाँ से इस तरीके से ब्लैक पॉइंट पेन से यहाँ पर आसानी से आपको यहाँ से रगड़ के भर देना है। इसी तरीके से इसको हम भरेंगे। फिर 9 को भरना है, यहाँ से आपको 9 और फिर 0, ये 0 हो जाएगा। उसके बाद 1 दिया गया है, 1 को फिल करेंगे और फिर उसके बाद में 3 दिया गया है, 3 को फिल करना है। ध्यान देना इसमें आपको कि जो भी नंबर भर रहे हैं वो सेम नंबर जो है उसमें एक ही बार आपको सर्किल को फिल करना है। एक जो सीरीज दी गई इसमें 2 बार नहीं फिल करना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। फिर उसी तरीके से आपको यहाँ रोल नंबर जो भरना है अनुक्रमांक जो दिया गया है शब्दों में, तो शब्दों में भरने के लिए आपको यहाँ पर जैसे लिखा है 2-2, इस तरीके से आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर हमने लिख के रखा है 2-2-0, इस तरीके भरना है आपको। फिर यहाँ लिखा है परीक्षा की पाली आपकी क्या है, परीक्षा पाली जैसे फर्स्ट में है तो यहाँ आपको फर्स्ट भरना है और सर्किल को यहाँ से आपको इस तरीके से फिल कर देना है। उसी तरीके से दिया गया है कि महाविद्यालय का कोड, जैसे मान लेते हैं हमने एग्जांपल तौर पर 210 लिखा है तो यहाँ से महाविद्यालय कोड जो है आपको यहाँ से फिल करना है। इस तरीके से 1 को फिल करना है, फिर यहाँ से 0 फिल करना है। ये कोड आपको आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। फिर परीक्षा केंद्र का कोड जो दिया गया है, यहाँ पर कोई भी होगा, जो भी होगा वही संख्या यहाँ पे लिखी हुई है। आप लोग अपनी जरूरत के हिसाब से संख्याओं को जो भी होगी उसे लिखेंगे, वहां मान लेते हैं उसे हम फिल करेंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पर फिल डाउन कर लेना है। फिर यहाँ पर लिखा है पाठ्यक्रम का वर्ष, पहला है, दूसरा, तीसरा जो भी है उसे आप यहाँ से भरेंगे। इस तरीके से आप पहला है तो पहला भरेंगे, दूसरा दूसरा भरेंगे, यहाँ पर दिया गया है। फिर यहाँ पर आपको सेमेस्टर भरना है। जैसे मान लिया कि आप बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड सेमेस्टर है, यहाँ पर साल आपका पहला है तो पहला 1 साल यहाँ भरेंगे, 1 चुनेंगे। अगर आप 4 सेमेस्टर के अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर 2 चुनेंगे और सेमेस्टर में आपको यहाँ पे 4 भरना है, 4 यहाँ पर फिल करना है। इसी तरीके से कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं या जो है प्राइवेट हैं या बैक पेपर हैं, जो भी आप पे लागू होता है उसे भरेंगे। अगर रेगुलर हैं तो यहाँ रेगुलर वाले ऑप्शन को आपको यहाँ से इस तरीके से सर्किल को फिल कर देना और यहाँ पर आपको रेगुलर भर देना है। इस तरीके से भरेंगे। किया गया है जैसा कि देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है यूआईएन फॉर रेगुलर स्टूडेंट। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें यूआईएन नंबर भरना है। तो ये यूआईएन नंबर जो है आपके एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगा। यहाँ से अपना यूआईएन नंबर आप फिल करेंगे। फिर लिखा है कक्षा, आपकी कक्षा क्या है,
BA, BSc, BCom जो भी है उसे आप फिल करेंगे। विषय क्या है, विषय का नाम यहाँ पर भरेंगे आप। प्रश्न पत्र यहाँ पर दिया गया संख्या उसको भरना है आपको। फिर यहाँ लिखा है परीक्षा की तिथि, किस डेट को एग्जाम दे रहे हैं आप, उस डेट को यहाँ पे भरेंगे। इस तरीके से प्रश्न पत्र संख्या, प्रश्न पत्र की संख्या भरनी है कि फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, इस तरीके आपको भरना है। फिर लिखा है प्रश्न पत्र कोड, जो प्रश्न पत्र का कोड होगा वो आपको आपके प्रश्न पत्र पर मिल जाएगा, उसे आपको यहाँ पर फिल करना है। आपको प्रश्न पत्र का नाम लिखना है, जैसा कि नाम आपके जो है पेपर में मिल जाएगा, उस नाम को आप लिखेंगे, जो भी आपका प्रश्न पत्र का नाम उसे भरना है। फिर यहाँ से आपको साइन कर लेनी है। यहाँ पर आपको सिग्नेचर जिसे लिखा है यहाँ पर परीक्षार्थी के पूर्ण हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर आपको करवा लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इधर पार्ट नंबर 2 आपको भरना है। 2 में लिखा है कि परीक्षार्थी द्वारा पूरित किया जाएगा। यहाँ पर जैसे लिखा है कक्षा भरना है, आपको विषय भरना है, प्रश्न पत्र कोड भरना है और प्रश्न पत्र का नाम भरना है। परीक्षा की तिथि यहाँ पर आपको भरनी है। फिर पाठ्यक्रम का वर्ष क्या है, दूसरा है, सेमेस्टर कौन सा है वो भरना है आपको। यहाँ पर इसी तरीके से दिया गया है कि प्रश्न पत्र की संख्या क्या है, ये आपको भरना है। और उसके बाद में यहाँ पर आपकी जो पाली है, किस पाली में पेपर हो रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, उसे भरना है। इसे आपको नहीं भरना, यहाँ लिखा है जैसा कि परीक्षक द्वारा पूरित किया जाएगा, आपको ये नहीं भरना है। ये जो है परीक्षक द्वारा ये भरा जाएगा, तो इसे आपको नहीं भरना है। तो ये थी सूचनाएं जिसके माध्यम से आप लोग जान पाए कैसे आपको अपनी कॉपियों को फिल करना है परीक्षा देने से पहले, ताकि गलतियां ना होने पाए और कोई समस्या आपके एग्जाम में ना हो। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।